मुझे समझ नहीं आता है कि जब बाप हॉस्पिटल में बाप का सर फट गया तो ये रो रो के वीडियो क्यों बना रही है। भैया बाप को संभालना जाकर, और झूठ कब तक बोलते रहोगे तुम लोग। ये नफरती बहुत बड़ी वाली है, इसकी सारी बातें फर्जी और जाली है। जब भी मुंह खोलती है उल्टा ही बोलती है। इसका मुंह है गटर है या गंदी नाली है। अब अगर यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है तो बुरा मत मानना, आप भी पिताजी मान चुके हो, ठीक। और अगर किसी को, किसी पत्रकार को, किसी अंधभक्त को, किसी देशद्रोही को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो माहौल बिगाड़ रहा है और बिगाड़ना चाह रहा है, उसे यहाँ पर उमर खालिद का नाम सुनाई दे रहा है तो बुरा मत मानना, वो उसे पिताजी मान चुका है। कि अगर हमारे मंदिरों को ढककर इनके मुहर्रम और इनके जुलूस निकाले जाते हैं तो इसका मतलब है आज भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मेरे दोस्तों, जितने भी भारत के अनभक्त हैं, जितने भी ये नफरती चिंटू है, जितने भी ये नफरती कीड़े हैं, इन लोगों की बैंड बजते हुए आपने देखी है? नहीं देखी है? 100% आप इस वीडियो के अंदर इन अनभक्तों की बैंड बजते हुए देखोगे और आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको ये सारी वायरल वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपका एंटरटेनमेंट अच्छे से करूं और आपको अच्छी तरीके से और मजेदार तरीके से ये बता सकूं कि भारत के अंदर इस तरह की खबरें भी चल रही है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उनमें आप देख सकते हो कि इन वीडियो के जरिए भारत में और लोगों के दिलों में किस तरह से नफरत फैलाई जाती है। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज के जो अनभक्त हैं, जो हिंदू मुसलमान कहते हैं, जो मंदिर मस्जिद कहते हैं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। रिद्धिमा शर्मा के बारे में, जो अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू बताती है, यानी कट्टर हिंदू शेरनी बताती है, उसके बारे में इनकी क्या सच्चाई है, क्या ये सच में धर्म के नियम काम करते हैं। ये जितने भी अनभक्त हैं, जितने भी ये नफरती चिंटू हैं, क्या आपको लगता है ये धर्म के लिए ही काम करते हैं? क्या सच में ये लोग हिंदुओं के लिए ही आवाज उठाते हैं? क्या सच में ये लोग इंसानियत का काम कर रहे हैं? वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर, इन वायरल वीडियो के अंदर बेहद मजेदार तरीके से देखने वाले हो। और इन भक्तों की औकात क्या है और इन भक्तों की सच्चाई क्या है, वो भी आप पूरे मजेदार तरीके से देखोगे। दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से मालूम ही होगी कि भारत में ऐसी न जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिसके अंदर मुसलमानों को जिहादी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और न जाने किस किस नाम से पुकारा जाता है और उनको टारगेट किया जाता है। और ऐसी वीडियो भी वायरल होती हैं जिसके अंदर गरीब, मजलूम और बेसहारा मुसलमान को पकड़कर उसका धर्म देखकर उसको टारगेट किया जाता है, उससे धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं। और दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर यह भी सुना होगा कि अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की से प्यार कर शादी करना चाहता है तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है या फिर शादी करना चाहती है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। ये इस तरह का दोहरा कानून आपने देखा ही होगा। अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि जब बाप हॉस्पिटल में बाप का सर फट गया तो ये रो रो के वीडियो क्यों बना रही है। भैया बाप को संभालना जाकर, और झूठ कब तक बोलते रहोगे तुम लोग। बाप का वीडियो तो दिखाओ जहां से 3 जगह से सर फटा है। तुम हमारे भाइयों को बदनाम करोगे। हम क्या, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम पागल वागल हैं क्या? उन भाइयों के ऊपर पहले इन जितने भी ये भीम आर्मी के गुंडे हैं, जितने भी लेफ्ट विंगर्स हैं, सारों ने पहले हमले करे हैं, तब जाकर इंसान अपनी आत्मरक्षा तो भैया करेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है जितना बता रही है 3 जगह से सर फट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम दूसरों के गाल तक पहुंच रहे थे तो भैया तुम्हारा भी गाल पे लाली आ सकती है। तुम देखोगे ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। स्वतंत्र भाई औरों के ऊपर ये पहले टूट कर पड़े, उसका रिजल्ट मिला है इनको। ये बोल रही है कि जी हम तो हिंदू नहीं है, ऐसे नहीं है, तो फिर कौन से ST/SC एक्ट को लगवाने में हो लड़कों? क्यों? तुम तो हिंदू ही नहीं हो तो फिर कैसे लगेगा ST/SC एक्ट? ये लोग सिर्फ अपनी गुंडागर्दी दिखाकर हर जगह यही देखते कि हम ST/SC एक्ट लगवा देंगे और फिर हिंदू देवी देवताओं को गाली भी देंगे, राम जी का अपमान करेंगे, भगवान कृष्ण का अपमान करेंगे। ये नहीं सहेगा बिल्कुल। नीट का री एग्जाम है बट यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही है, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि उमर खालिद कोई आतंकवादी थोड़ी है। हाँ। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की फावड़ी अंधभक्त। उमर खालिद आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ शक पर जेल में है।
अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसके केस का। ना आता कुछ न जाता, मुंह फैलाकर है कर आ जाती है भाई। अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है वहां। अभिजीत दीप के इतनी मेहनत कर रहा है, वहां इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे भाई तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, क्यों जा रहे हो वहां बेवकूफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पहले अंधभक्त था, अब अंधभक्त छोड़ दिया मैंने। गोबर खाना बंद कर दिया। कहाँ से आए हैं? मैं यही कनाट प्लेस ए ब्लॉक में रहता हूँ भाई साहब। 15,000 रुपए किराया देना पड़ता है, 5,000 3,000 रुपए बिजली का बिल और 3,000 रुपए पानी का। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा? बताओ ना, आप बताओ ना। ये आ गया मोदी मीडिया। मोदी मीडिया को कितना देता मालूम है? ये लोग भारतीय बीजेपी वाले 4,500 करोड़ रुपए बत्ती जल जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरी उम्र 9 साल की है। क्या बात कर रहे हैं? मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। खाओ माँ कसम। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। अमित शाह जी कहते पकोड़े थे। लो माय गॉड। मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा मिश्रा जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। देखो ये खाना मैंने बनाया है, देखो ये पानी मैंने बनाया है, देखो ये दूध मैंने पकाया है। हो गया ना इरिटेट कि ये क्यों बार बार यही बताया जा रही कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया, मैंने बनाया। तो यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि तुम अगर काम कर रहे हो, सरकार कोई भी काम हमारे लिए कर रही है, तो बार बार उसको गिनाने में क्यों पैसा खर्चा कर रही है? हमें काम नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ अच्छा मोदी जी ने ये किया है, ओ मोदी जी ने बाथरूम बनवाया, ओ दिख रहा है ना भाई। तो एडवर्टीजमेंट में अथाह पैसा फूकने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब अभी जो एक डेटा आया है, आप उसको देखोगे तो चौंक जाओगे। मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि उसने कितना काम किया है, उस पे खर्चा किया है 2,500 करोड़ 2020 से 26 तक की है। आरटीआई के थ्रू हमें पता चली है। और ऐसे ही 2019 से 20 के बीच में भी 713 करोड़ रुपया फूका था इसमें एडवर्टीजमेंट में। तो मतलब इतना क्या जरूरत पड़ रही है? मुझे ये जानना है कि काम करने के बाद उसके दिखावे में भी इतना खर्चा कर दो। जैसे तुम्हारी मम्मी ने खाना बनाया, इतनी एनर्जी तो खाना बनाने में लगा दी, अब जिस जिसको खिलाएगी उसको बताने में देखो मैंने खाना बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। ये कोई तरीका है? एहसान जता रहे हो, हमारे ही टैक्स का पैसा था। ठीक, 2020 से 21 के बीच में 84% जो है बजट बढ़ गया है गवर्नमेंट का, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे। जय श्री राम। पहले तो आप सभी भाई देखें कि किस तरीके से शिव चौक मुजफ्फरनगर पर इन मुसलमानों के दबाव में आकर के हमारे मंदिर को किस प्रकार। अब मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, ये भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, बांग्लादेश है, क्या है? आप लोगों को ये निर्णय करना पड़ेगा, सभी हिंदू को ये निर्णय करना पड़ेगा कि अगर हमारे मंदिरों को ढककर इनके मुहर्रम और इनके जुलूस निकाले जाते हैं तो इसका मतलब है आज भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और भारत में किस प्रकार हिंदू जिएगा ये सभी हिंदू को सोचना पड़ेगा। आपके मंदिरों को मुजफ्फरनगर में जो शिव चौक एक जगह है वो हिंदू के आस्था का केंद्र है और हिंदू वहां जितने भी कावड़िया वहां हरिद्वार से चल करके अन्य स्थान में कहीं भी जाते हैं वो शिव चौक से उनकी परिक्रमा करने के बाद ही जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार होने के बावजूद और योगी जी का एक आदेश था कि मुहर्रम जो है ये अपनी हद में करें, लेकिन प्रशासन ने हमारे मंदिर को, अगर शिव जी की मूर्ति को ढका है, इससे कमजोर, इससे गंदी कोई बात नहीं हो सकती। और ऐसी ही घटना क्या किसी भी दूसरे देश में, अगर मुसलमानों का देश है तो वहां क्या कभी भी कोई हिंदू जुलूस निकाल सकता है? और अगर हिंदू जुलूस निकाले
तो उनकी मस्जिद या मदरसे कभी ढके जा सकते हैं क्या? और नहीं ढके जा सकते तो भारत हिंदुओं का देश है, और भारत में अगर हमारे मंदिरों को ढक करके मुसलमानों के जुलूस निकाले जा रहे हैं तो इससे घटिया, इससे गंदी कोई बात नहीं हो सकती। अगर हिंदू आज भी नहीं जागता है तो कल क्या होगा? और मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, हिंदू रक्षा दल तो पूरी ताकत के साथ विरोध करेगा, और ऐसा विरोध करेगा कि पूरे देश में उसकी गूंज जाएगी। अब कितने हिंदू मेरा साथ देंगे ये आपको निर्णय करना। दोस्तों रुकिए, ठहरिए, जाइएगा नहीं अभी छोड़कर ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों आगे एक और वीडियो है, एक और वायरल वीडियो है जो कि आपने अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आएगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों एक मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक नाम सोशल मीडिया पर सब जगह आपने सुना होगा, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक सब जगह इस नाम की चर्चा की जाती है। मैं बात कर रहा हूं रिद्धिमा शर्मा, जो अपने आप को कट्टर हिंदू सनातनी बताती है, यानी कट्टर हिंदू शेरनी बताती है। ये औरत इस तरह से इस स्तर से नीचे गिर चुकी है। ये औरत इस तरह से धर्म के लिए काम करती है कि अगर किसी इंटरव्यू में जाएगी तो इसको पैसे देने पड़ेंगे उस इंटरव्यू लेने वाले को। ऐसे लोग, ऐसे धर्म के ठेकेदार हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं पैसे लेकर। जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा ये धर्म के लिए ना तो आवाज उठाएंगे और ना ही कोई वीडियो और ना ही किसी इंटरव्यू में जाएंगे। दोस्तों इतने बड़े ये फिल्म स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो इनको पैसे देकर इनका इंटरव्यू लेंगे। दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में आप लोग जो भी सोचते हो, रिद्धिमा शर्मा के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये औरत किस तरह से धर्म का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाती है। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आएगा। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूं। देखा आपने, इंग्लैंड के एक और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इंग्लैंड में हुआ और लोग हमारे यहां मोदी को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। लोगों को लगता है कि मोदी जी दुनिया भर के सारे देशों में घूमते ही रहते हैं, कुछ तो सीखे होंगे। हमारे यहां हर बार यही होता है। जैन क्रांति नेपाल में होती है, लोगों का उम्मीद से पांव भारी यहां हो जाता है। तख्ता पलट बांग्लादेश में होता है, लोगों की फीलिंग गुलाटियां यहां मारने लगती है। यहां तक कि किडनैप वेनेजुएला का राष्ट्रपति होता है और गुस्सा हमारे लोग करते हैं। सोशल मीडिया पे टैग कर करके ट्रंप को चैलेंज देते हैं, अबे तूने वेनेजुएला वाले को उठाया होगा, हिम्मत है तो हमारे वाले को उठा के दिखा। एक इंडियन को तो तंग आके ट्रंप ने रिप्लाई भी कर दिया, बोला तुम्हारे वाले को मैं क्या उठाऊंगा, वो तो खुद बैग पैक करके रोज एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है। अच्छा, इंग्लैंड के पीएम कीर स्टारमर ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो जनता की उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, इलेक्शन के जो वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने 2 साल के भीतर ही अपनी परफॉर्मेंस का आंकलन करके रिजाइन कर दिया। और एक यहाँ 12 साल बाद भी सरकार सिर्फ यही बोल रही है, अरे देखो नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। हमारे मोदी जी भाई इस मामले में स्मार्ट है, वो ये 2-5 साल के चक्कर में पड़ते ही नहीं, सीधा 2047 का वादा करते हैं। उनको पता है साला कोई जिंदा रहेगा तभी तो परफॉर्मेंस का आंकलन करेगा। मोदी भाई इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं कि अब तो खुद विपक्ष कभी उनके मंत्री का, कभी उनके मुख्यमंत्री का, कभी उनके पर्सनल चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगता है, लेकिन कभी मोदी का इस्तीफा नहीं मांगता। अरे उनका कैसे मांगे, अभी तो वो 1000 साल का मैनिफेस्टो लिए घूम रहे हैं। आपने सुनाई होगा हमारे प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक भारत के प्रोग्राम में कहा कि हम कोई उतावले फैसले नहीं करते, हम तो 1000 साल आगे का भविष्य लिख रहे हैं, हमें कोई जल्दी है ही नहीं। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपको सारा सच और दूध का दूध पानी का पानी पता चल चुका होगा। दोस्तों ये है इन अनभक्तों की असलियत, ये है इन अनभक्तों की जो पहचान है। ये इस तरह धर्म के ठेकेदार बनकर हिंदुत्व का काम करते हैं। दोस्तों इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको सनातनी लोगों से मतलब है। सिर्फ ये अपने मतलब के लिए काम करते हैं। जहां इनको पैसा मिलेगा, जहां इनका जो फायदा होगा, सिर्फ वहीं जाकर ये अपने हिंदुत्व को मजबूत करेंगे।
दोस्तों इनकी ऐसी वीडियो है सोशल मीडिया पर जहां ये लोग सरेआम खुलेआम नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं और लोगों को परेशान करते नजर आते हैं। इन्होंने ना जाने कितने मुसलमानों को परेशान किया है, इन्होंने कितने मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर उनको फंसाया है और कितने लोगों को इन्होंने पीटा भी है। दोस्तों ऐसे अनभक्त, ऐसे नफरती चिंटू जो हमारे समाज को गंदा करने का काम करते हैं, जो हमारे समाज में जहर खोलने का काम करते हैं, इनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से इनकी लगातार हिम्मत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से ये लोग लोगों को सताते हैं, इनको जेल के अंदर डालना चाहिए ताकि ये समाज में नफरत ना घोल सके। आपने रिद्धिमा शर्मा का नाम सुना होगा, इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया भी है। ये औरत सिर्फ पैसे लेकर धर्म का काम करती है, ये औरत पैसे लेकर ही धर्म का जो काम करती है, इंटरव्यू देती है, इसकी असलियत आप लोगों ने देख ली है। अब जो अनभक्त इस हिंदू शेरनी को, इस नकली हिंदू शेरनी को पूछते थे, जो इसकी पूजा करते थे, जो अच्छा बताते थे, अब वो लोग मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे हैं और इसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है और उन्होंने जो कर डाला है और जो वो करने वाले हैं वो आगे बेहद मजेदार होगा। और आपको इस वीडियो में देखने मिला होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाकर उनके लोगों को अनभक्तों के द्वारा, इन नफरती चिंटुओं के द्वारा टारगेट कर परेशान किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब शुरू में जब उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, वहां गोदी मीडिया पहुंचकर वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। आपने हमारी नेशनल मीडिया के बारे में सुना ही होगा, जो कि पूरी तरह बिक चुकी है, जो कि गोद में बैठी है सरकार के, जो सिर्फ सरकार की नहीं काम करती है, हमें और आपको सही मुद्दे नहीं दिखाती है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसी लोगों के बारे में, ऐसी मीडिया के बारे में? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इन अनभक्तों के बारे में आप मुझे जरूर बताना कि ये अनभक्त किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।